हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मोटिवेशनल के साथ। ठीक है, तो इसको भाव के समझने की कोशिश करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे और उससे कुछ न कुछ प्रेरणा आपको मिल रही होंगी। ठीक है, भाव काफ़ी मिलते जुलते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट मिलते होंगे, लेकिन शब्दों का अंतर सब में अलग अलग है। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। इस दुनिया में हर एक जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परंतु हर जीव की आवश्यकता एक दूसरे को बांध कर रखती है। सिर्फ अंतर इतना है कि कोई बंधन तोड़कर आगे बढ़ता है और कोई जोड़कर। ठीक मित्र, अर्थात एक दूसरे का शोषण करके और दूसरा शोषण करवाकर सबके अपने अपने जीवन जीने की कला होती है। जी हाँ, जो अभी आपने इस चीज़ को पढ़ा, तो इसका क्या अर्थ आप निकालते हैं? आप इस पर भी अपना सुझाव दीजिएगा लॉजिकल तरीके से। मैं आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। ठीक है, अगर आपका सुझाव मुझे कुछ सीखने के लिए प्रेरणा दे रहा है तो निश्चित रूप से हम स्वीकार करेंगे। तो देखिए, इस दुनिया में हर एक जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जी हाँ, देखो मित्र, इंसान इस पृथ्वी पर अकेले आता है और अकेले जाता है। क्या किसी के साथ जाता है? बांध लो, आप किसी को रोक सकते हो? जिसको जाना होता है उसको रोक नहीं पाओगे, और जिसको आना भी होगा उसको भी नहीं रोक पाओगे। ठीक, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें रहस्य की होती हैं। तो आप जानते हो कि इस दुनिया में हर इंसान का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है आने और जाने का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता है, वैसे ही जन्म लेते ही उसके कई बंधन बंध जाते हैं, कई बंधन बन जाते हैं और कई रिश्ते भी बन जाते हैं। जन्म लेने पर आप समझ सकते हैं, जन्म लेने पर कोई पिता रहता है तो नाना बन जाता है, कोई मौसा बन जाता है, कोई बाप बन जाता है, कोई माँ बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, कोई बहन बन जाता है। आप समझ सकते हैं, एक जन्म लेने पर रिश्ते कई खड़े हो जाते हैं, जबकि आया अकेले और जाएगा भी अकेले। लेकिन रिश्ते बन जाते हैं तो ख़त्म भी कब होते हैं? जाने के बाद। लेकिन जो ये बीच का समय होता है, जन्म लेने और मृत होने तक का, उसके बीच में कई घटनाएं होते हैं, कई घटनाएं। और यहाँ पर लिखा है अस्तित्व होता है, परंतु जीव की जो आवश्यकता होती है, सबकी अपनी कुछ न कुछ आवश्यकता होती है, और वही आवश्यकता एक दूसरे को बांध कर रखती है, बांध कर रखती है मित्र। यही चीज़ है कि जो बांध के रखती है। और जब ये बांध के रखती है तो इसका मतलब जो ये बांधना होता है, तो वो जीव का क्या होता है? सामाजिककरण होता है। वो कुछ सीखता है, कुछ प्रकृति से सीखता है, कुछ समाज से सीखता है, लेकिन सीखता है क्योंकि सीखना उसकी आवश्यकता है। इसके साथ सिर्फ अंतर इतना होता है कि जो बंधन होते हैं तो उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? कोई बंधन तोड़कर आगे बढ़ जाता है। कब तोड़ता है? पहले तो निर्भर रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे भावना आती है कि उसको लगता है कि मेरी स्थिति अच्छी हो गई है, तो बंधन तोड़कर आगे बढ़ जाता है। आपको बहुत देखने को मिलता है। वो भूल जाता है कि हम आए भी अकेले हैं और जाना भी अकेले हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो भाई दर्शन ही समझना, क्योंकि दर्शन से अच्छा समाज में एकता बनाने के लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है। और खुद अपने आप में अपने आप को गति देने के लिए दर्शन से अच्छा कुछ नहीं है, और दर्शन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है।
तो कोई बंधन तोड़कर आगे बढ़ता है और कोई जोड़कर भी बनता है भाई, कोई जोड़कर बनता है। आप जानते हैं ना, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में प्लेट विवर्तनकी का नाम तो आपने सुना होगा। पृथ्वी पे जो महाद्वीप और महासागर का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्लेटों की गति के कारण होता है। तो कभी जब प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं तो वहाँ महाद्वीप आपस में स्थलखंड टूटता है, लेकिन जब यही चीज़ आगे बढ़ती है तो कहीं जाकर जुड़ जाती है, तो वहाँ महाद्वीप का कोई निर्माण भी हो जाता है। जैसे आप सुने होंगे, भारत कभी गोंडवाना लैंड का भाग होता था, लेकिन आज अंगारा लैंड का भाग है। अफ्रीका महाद्वीप से टूटा और एशिया महाद्वीप में जुड़ गया। तो जहां अलगाव है वहां जुड़ाव भी है। हाँ, कहीं हानि हो जाती है और कहीं लाभ हो जाता है। अब ये तो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, ठीक है। और आप किस रास्ते पे चलते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक मित्र। तो कोई जोड़कर बढ़ता है, अर्थात इस समाज में जो संबंध है, इस संबंध में कई टाइप के होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है, एक टाइप के जो एक दूसरे का शोषण करते रहते हैं। मौका पाए तो वो उनका गला काट दिए, मौका पाए वो उनका गला काट दिए। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आगे बढ़ने के बारे में कम सोचते हैं, एक दूसरे के गला काटने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर पीछे होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं ना तो किसी का गला काटते हैं और ना खुद कटवाने देते हैं, वो सिर्फ तटस्थ रहते हैं क्योंकि उनको दर्शन के बारे में कुछ पता होता है। तो इनका एक रास्ता होता है आगे की तरफ बढ़ना। वहीं पे एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो अपना शोषण करवाता है। आप कहेंगे अपना शोषण? हाँ भाई, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपना शोषण करवाता है, लेकिन उस शोषण में वो अपनी खुशी समझता है। अपने शोषण में वो अपनी खुशी समझता है। जैसे भाई आपसे कोई कह दे कि रास्ते में कोई आपसे कहे कि हमारी ये मदद करिए और वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हो, तो आपको लगेगा यार ये मेरा शोषण कर रहा है क्या? आपको इस तरीके से लगता होगा। जब चाहता है तब हमसे ये काम करवा लेता है और मेरी मजबूरी है, मुझे काम करना भी पड़ता है। तो आप अपनी मजबूरी के अनुसार में जो काम करते हो, वहीं पे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो स्वेच्छा से करते हैं। यार मेरी उसकी मदद है, मेरे पास 24 घंटे में समय है, मैं फिल्म में नहीं देखूंगा, मैं चाय की दुकान पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो मुझसे मदद मांग रहा है तो हम दे दें। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति फिल्म देखता है, अनावश्यक रूप से समय बिताता है और कोई दूसरा समय मांग लेता है तो उसके पास कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, या फिर उसकी मजबूरी होती है कि चलने दें। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति अभी जो मैं इसके पहले बताया, क्यों? क्योंकि तीसरे टाइप के व्यक्ति में बड़ी ऊर्जा होती है, ऊर्जा के साथ साथ उसके अंदर बड़ी समझदारी भी होती है। जिसके अंदर समझदारी होती है उसी, हाँ मित्र, जिसके पास ऊर्जा होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी भी होती है। जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास समझदारी है, तो वो व्यक्ति के अंदर बैलेंस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी जब सोच अच्छी होती है तो ये किसी की मदद करता है, और जब मदद करता है तो दूसरे की नज़र में ये लगता है कि वो अपना शोषण करवाता है, लेकिन एक्चुअली में वो अपना शोषण नहीं करवाता है। वो अपने स्वभाव के अनुसार उसकी मदद करता है, उसकी मदद करता है। ठीक, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बंधन में आपको कई टाइप के व्यक्ति मिलते हैं। एक होते हैं एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक होता है जो तटस्थ रहता है, ना किसी का शोषण करता है ना तो शोषण करवाता है। एक ऐसा है कि जो समाज की नज़र में तो शोषण करवाता है, यानी कि समाज को लगता है, लेकिन वो अपने स्वभाव से ये कभी नहीं सोचता है कि मेरा शोषण होता है।
क्यों? क्योंकि इसके पास असीम ऊर्जा के साथ साथ इसके पास अच्छी समझदारी भी होती है और बैलेंस करने की क्षमता भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ये संबंध है, इस संबंध में जो ये 3 प्रकार के आपको व्यक्ति देख रहे हैं, ये निर्भर करता है कि इनके पास जीने की कला कैसी है। हाँ मित्र, कला। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अलग अलग महापुरुष ने जन्म लिया था और सबकी अपनी अपनी जीवन जीने की कला होती है। लेकिन जो महापुरुष हुए या जो देवत्व को प्राप्त किए हैं, उनका यदि नाम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उनके पास एक जबरदस्त कला थी जीने की, जो सामान्य पुरुषों से अलग करी, जो सामान्य पुरुषों से अलग कर दी। और यही कारण है कि वो पूजनीय हो गए सिर्फ अपने जीवन जीने की कला से। तो मुझे लगता है दोस्त, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपकी अपनी कोई इस पर राय हो तो बेशक दीजिएगा, आपकी राय का हम स्वागत करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, मोटिवेशनल एवं कोटेशन के साथ। जय भारत, जय हिंद।